सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है परसेंटेज, और परसेंटेज पे आधारित अपने बेसिक से लेके हाई लेवल तक क्या क्वेश्चन बनते हैं तो अपने बात करेंगे इस वीडियो में। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको डेली नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो अपने स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बात करते हैं पहले कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से आपके पास कितनी वैल्यू है, यानी 100 में से कितनी वैल्यू है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ जैसे 100 है और यहाँ पे मैंने लिखा कि 100 में से वैल्यू कितनी, एक। कितनी वैल्यू है, एक। इसका मतलब ये किसको शो करेगा, प्रतिशत को। किसको शो करेगा, प्रतिशत को। और इसी को ही अपने क्या लिखेंगे, 1%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 100 में से कितनी वैल्यू है, एक। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2%, तो इसका मतलब क्या है कि 100 में से कितनी वैल्यू है, 2। ठीक है, तो यही आपका बताता है कि जो आपके परसेंटेज है इसका मतलब ये कैलकुलेट कहां से करता है, 100 से। कहां से, 100 से। तो इसका मतलब जो 2% है इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप कि 100 में से कितनी वैल्यू है, 2। कितनी वैल्यू है, 2। तो इसको अगर अपने आगे हल करें तो ये कितना आएगा आपके पास, कितना आएगा, 1/50। ठीक है, उसी तरह अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखूं 3%, तो आपके पास कितना आएगा, 3/100। और यहाँ पे आपके पास यहाँ से कोई कैंसिल नहीं होगा तो आपके पास जो फ्रैक्शन है ऐसी रहेगी, यानी 3/100। तो ये तो बात आ गई कि अगर आपके पास परसेंटेज है और इसको किस में चेंज करना है, भिन्न में, तब आप इसको कैसे हल कर सकते हो। तो यहाँ से 1% को आप क्या लिख सकते हो, 1/100। 2% को आप क्या लिख सकते हो, 1/50। इसी तरह 3% को क्या लिख सकते हो, 3/100। अब बात करें यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ 50% और आपसे बोले कि इसको किस में चेंज करो, भिन्न में। किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो क्या करो, यहाँ पे परसेंटेज है, इसका मतलब 100 में से कितनी वैल्यू है यहाँ पे, 50। तो आपके पास यहाँ से कैंसिल करोगे, 50 से कम 50 और 50 दोनों कितना होता है, 100। तो ये तो बात आ गई कि आपके पास कोई भी परसेंटेज में दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। तो ये तो अंश में और हर में। तो यहाँ पे जो भी आपको पास परसेंटेज दिया हो उसको क्या करना है, आपको बटे में 100 और ऊपर क्या लिखनी है, जो आपको पास वैल्यू दी हुई है, 50 है, 1000 है या 70 है, जो भी वैल्यू है उसको क्या लिखना है आपको, अंश में। तो इसी तरह कुछ आपके पास फ्रैक्शन है जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे 2% को अपने क्या लिख सकते हैं, 1/50। 3% को अपने क्या लिख सकते हैं, 3/100। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चनों की। जैसे मान लो अब यहाँ पे अपने बात करें, ये तो आ गई कि परसेंटेज को आप किस में चेंज कर रहे हो, भिन्न में। अगर इसका ही उल्टा कर दें कि आपको इस बार क्या दे दिया जाए, भिन्न, और किस में चेंज करना आपको, प्रतिशत में। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 1/2 और इसको चेंज किस में करना है, इसको चेंज करना है प्रतिशत में। किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो आपको क्या करना है, इसके साथ हमेशा क्या लगाना है, 100। क्या लगाना है, 100। प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या लगाओगे, 100 गुना में। तो इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से कितना आएगा, 50। कितना आएगा, 50%। ठीक है, तो यहाँ से कैंसिल करोगे कितना आएगा, 50%। उसके बाद मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1/3 और इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो क्या करोगे, गुना में 100। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो कैंसिल नहीं हो रहा, तो कितना आएगा, 100/3। या तो 100/3 लिखो, नहीं तो इसको अपने भाग करें तो 33 कितना होता है, 99। और 100 में से 99 गए, कितना रह गया, 1। और बटा क्या है आपके पास, 3। कितना है, 3। तो ये आ जाएगा आपके पास प्रतिशत में। ठीक है, आप भाग दे के देखोगे, ऊपर हमेशा जो आएगा वो आएगा आपके पास शेषफल। क्या आएगा, शेषफल। उसके बाद अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 1/4, 1/4 और इसको किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। तो 100 करेंगे अपने, तो यहाँ पे कितने पर जाएगा, ये जाएगा 25 पे। 25 चौके 100, यानी कितना आ गया आपके पास, 25%। तो ये तो बात आ गई कि अगर आपके पास परसेंटेज में दिया है तो किस में चेंज करना है, भिन्न में। अगर आपके पास भिन्न दिया हुआ है और किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, तो ये दोनों चीज अपने को ध्यान रखनी है। तो अगर अपने को भिन्न में चेंज करना है तो बटे में 100 करना है। अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना में क्या करना है आपको, 100। ठीक है, तो कुछ आपके पास जो भिन्न दिए हैं उनके आपको जो वैल्यू है परसेंटेज की वो याद रखनी है। जैसे यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है 1/2, अपनों ने बात किया था 50% होता है, 1/3 33 है, 1/3% होता है, 1/4 25% होता है, और 1/5 कितना होता है, 20%। उसके बाद अपने को कम से कम 1 से लेकर 15 तक तो अपने को ये जो परसेंटेज है वो ध्यान
होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बार बार ज्यादातर पूछते हैं कि 1/12 का जो अपने पास परसेंटेज वो कितना होता है, 8 से 1/3। 1/16 का कितना होता है, 6 से 1/4%। और सबसे ज्यादा जो पूछे जाने वाला वो ये है 1/9 और 1/11, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट। 1/9 है तो 11 से 1/9%, और 1/11 को क्या होता है, 9/1/11%। तो ये अपनों ने बात किया था कि ये आएगा कैसे, तो अपनों ने बात किया था कि जो भी आपके पास परसेंटेज निकालना है इसको गुना करना है किससे, 100 से। तो बात करते हैं कि इस पे आधारित अपनी क्या क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि 106 और 2/3 ये परसेंटेज है, और आपको इसको किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो देखो यहाँ से अपनी क्या करेंगे, तो यहाँ से अपने इसको दो भागों में तोड़ लेंगे। तो जो 106 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 100, और क्या लिख सकता हूँ, 6 सही 2/3, क्योंकि इनको जोड़ेंगे तब भी आपके पास क्या आएगा, 106 सही 2/3। तो यहाँ पे अपनों ने 100 लिखा और क्या लिखा, 6 सही 2/3। तो ये है आपके पास प्रतिशत, क्या लग जाएगा साथ में, प्रतिशत। ठीक है, और बीच में क्या, प्लस, यानी 100% और 6 सही 2/3%। अब देखो 100% को अपने क्या लिख सकते हैं, तो अपने को पता है 1% कितना होता है, 1/100, और 100% कितना होता है, तो 100% होता है 1, कितना होता है 1। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। 100% मतलब 100/100, तो कैंसिल करोगे कितना आएगा, 1, यानी 100% की वैल्यू कितनी है, 1। और 6 सही 2/3, तो हमेशा आपको क्या ध्यान रखनी है, फ्रैक्शन। और 6 सही 2/3 कितना होता है, 1/15, कितना होता है, 1/15। तो इसको अपने कैलकुलेट करें, 15 एकम 15, 15 और 1 16, यानी कितना आ गया आपके पास, 16 सही 16/15। ठीक है, क्योंकि 6 सही 2/3 जो होता है वो कितना होता है आपका, 1/15। ठीक है, तो अगर आपको डायरेक्ट ध्यान है तो अपने वहां पे वैल्यू रख सकते हैं, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपके पास, फ्रैक्शन। तो ये तो बात होगी अगर आपके पास ऐसे कोई आपको परसेंटेज दे दी और क्या पूछ ले कि इसका भिन्न बताओ कितना है। ठीक है, तो कितना आएगा, 16/3। इसी तरह अगर मैं बात करूं, इस पर मैंने लिखा 457 1/7। ठीक है, और यहाँ पे अब देखो इसको कैसे हल करेंगे अपने, तो अपने क्या करेंगे, इसको उसी हिसाब से तोड़ लेंगे। एक तो तोड़ लेंगे 400 के रूप में, और एक यहाँ पे लिख लेंगे 57 सही 1/7, 57 सही 1/7। अब यहाँ पे अपने को पता है 100% कितना है, 1, तो 400% कितना होगा आपका, 4, कितना होगा, 4। अब बात करते हैं कि 57 सही 1/7 कितना होता है। तो अपने 57 सही 1/7 की जगह अपने बात करेंगे कि 1/7 किसके लास्ट में आता है। तो अपनों ने ये देखो ध्यान से, यहाँ पे अपनों ने लिखा था 1/7 कितना होता है, बटे में कितना आ रहा है, 7, इसका मतलब इसके रूप में ही आएगा। अपने को क्या चाहिए, 57 सही 1/7। तो देखो 14 से अपने गुना करें, 14 चौक कितना होता है, 56। इसका मतलब अब इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो 1/7 इसका मान कितना है, 14 सही 2/7। अब अपने को क्या चाहिए, 57 सही 1/7, यानी अपने को चाहिए यहाँ से 57 सही 1/7। तो देखो यहाँ से अपने गुना करते हैं, 14 चौके कितना होता है, 56। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 4 से गुना करूँ इसको भी, तो ये कितना गया, 4/7। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये किससे गुना किया, 4 से, तो इसको भी किससे गुना करोगे, 4 से। तो 14 चौके 56 और 56, और ये कितना आएगा, 4 दूनी 8, और बटा क्या है आपके पास, 7। तो यहाँ से देखो ये फ्रैक्शन आपकी सही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या ध्यान रखना है, हर से आपके पास अंश जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो आपके पास ऊपर लिखा है वो हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे क्या 8, ये क्या है, ज्यादा। यानी भिन्न को हमेशा क्या लिखते हैं कि आपके पास हर क्या होना चाहिए, बड़ा, और अंश क्या होना चाहिए, छोटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 7 को आप भाग दो 8 में, तो कितना आएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, और ऊपर कितना है आपके पास शेषफल 1/7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 56 है, और 56 में 1 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 57। तो ये आ जाएगा 57 सही 1/7। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 4/7 की वैल्यू कितनी है, 57 सही 1/7। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 सही 4/7। तो आपके पास कितना आया, ये आ जाएगा आपके 7 चौके 28, 28 और 4 कितना हो गया, 32/7। तो ये तो था कि 457 सही 1/7 जो परसेंटेज है इसको किस में चेंज कर दिया, भिन्न में। और भिन्न में चेंज करने के लिए देखो अपने बटे में देख लो 7 लिखा हुआ है,
तो इसके लिए अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो आपके पास 7 लिखा हुआ बटे में 14 सही 2/7, ठीक है। एक और लिखा हुआ आपके पास कि बटे में 7, लेकिन यहाँ से आपके पास 57 सही 1/7 नहीं आएगा। तो कहाँ से आएगा आपके पास, यहाँ से गुना करें, 14 चौके कितना होता है 56। तो अगर आपने 4 से गुना करें तो 4 से गुना करने पर 14 चौक 56 और 4 दूनी कितना हो गया 8, और 8/7 है। तो इसको सही तरीके से अपने को तोड़ने के लिए क्या करेंगे कि 8 को 7 से भाग देंगे तो आपके पास आएगा 1 सही 1/7। तो देखो 56 तो पहले सही, और 56 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 57 सही 1/7। इसका मतलब ही क्या होता है, जो आपके पास 1 सही 1/7 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 1 सही 1/7 इसको लिखते हैं ऐसे 1 + 1/7, ठीक है। तो ये अपनों ने बात किया था यहाँ पे भी कि इसको अपने कैसे लिख सकते हैं 100 + 6 सही 2/3। उसी तरह यहाँ पे भी 400 + 57 सही 1/7%। तो ये तो बात आ गई अगर आपके पास परसेंटेज में दिया हुआ और उसको किस में चेंज करना है, भिन्न में। तो कैसे चेंज करना है, तो आपको फ्रैक्शन जरूर याद होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे फ्रैक्शन लिखी है तो इनके जितने भी परसेंटेज है वो आपको याद होनी चाहिए। तो डेली प्रैक्टिस के तौर पे डेली अगर इसको लिख लें तो अपने पास क्या हो जाएगा, एक हफ्ते में ही क्या हो जाएगा याद। उसके बाद बात करें अपने, ये तो आगे किस पे जो आपके पास परसेंटेज दिए हुए हैं और उसको किस में चेंज करना है, भिन्न में। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए कि जो 12/7 है इसको किस में चेंज करना है आपको, इसको चेंज करना है परसेंटेज में, यानी किस में चेंज करना है, प्रतिशत में। पीछे बात किया था कि प्रतिशत में दे दिया जाए तो भिन्न में चेंज करो। अब यहाँ पे आपके पास 12/7 है तो आप क्या करो, इसको भिन्न में किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो दो तरीके हैं, परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे 100 से इसको गुना करोगे तब भी आपके पास क्या आ जाएगा आंसर सेम। लेकिन एक तरीका और है, जैसे अपने इसको भाग दें 12 को 7 से तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 7 एकम 7 और कितना रह जाएगा 5/7, यानी आपके पास आ जाएगा 1 सही 5/7। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपने 1 + 5/7, ठीक है। अब देखो जो 1 है वो किसको शो करता है 100% को, तो अपनों ने बात की थी जो 1 है वो किसको शो करता है 100% को, ठीक है। और 5/7 ये किसको शो करेगा, तो अगर अपने को ये नहीं पता कि 5/7 क्या होता है, लेकिन अपने को ये तो पता है कि 1/7 क्या होता है, तो 1/7 अपनों ने बात की कितना होता है 14 सही 2/7। तो यहाँ पे ऊपर क्या है 5, तो इसको गुना भी किससे कर दो 5 से, तो 5/7। तो ये कितना आ गया 5 से गुना करो 14 5 70, और यहाँ पे गुना करो 2 को 5 से तो कितना आ गया 10/7। अब देखो फिर वही तरीका, यहाँ पे आपके पास क्या अंश में क्या है, जो आपके पास संख्या लिखी हुई है हर से क्या है ज्यादा, तो इसको सही कैसे लिखोगे, तो 10 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, और ये कितना आ गया आपके पास 3/7, ठीक है। अब यहाँ पे 70 तो आई, 70 में कितना जोड़ दो 1, तो आपके पास कितना आएगा 71, और साथ में क्या लिखा हुआ 3/7। इसका मतलब जो आपके पास 5/7 है उसको आप क्या लिख सकते हो 71/3 सही, यानी 71 और 3/7, और ये क्या है आपके पास परसेंटेज, और इनको आपस में क्या कर दो ऐड। तो अब ऐड करेंगे 100 + 71 तो आपके पास आएगा 171, और साथ में क्या दिया हुआ 3/7। तो ये है आपका प्रतिशत में। तो अगर आपको ऐसे निकालना हो तो इसके लिए क्या करो, आप इसको 1 सही 5/7 में तोड़ दें और इसको अपने अलग अलग लिखें। तो 1 का मतलब क्या है कि 100% को शो करता है, 5/7 अगर इसकी वैल्यू नहीं पता तो अपने को 1/7 की पता है कि 14 सही 2/7 होता है। तो 5 को अपने गुना करेंगे तो कितना आएगा 70, और 70 सही 10/7, और यहाँ पे आपके पास भिन्न सही नहीं दिया हुआ तो इसको सही करने के लिए 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा आपके पास 1 सही 3/7। उसके बाद बात करें इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 171 सही 3/7, ठीक है। अब बात करते हैं और क्वेश्चन की, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 37/12 और इसको किस में चेंज करना है परसेंटेज में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है आपको 12 को भाग देना है 37 से, तो 12 दिए कितना होता है 36, तो 37 में 36 गया कितना रह गया 1/12, ये आपके पास आया 3 सही 1/12। तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 + 1/12। अब 3 किसको शो करता है 300% को, किसको 300% को, प्लस 1/12, तो 1/12 का अपनों ने अगर याद है तो अपने डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना आएगा 8 सही 1/3, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा 300, और इसमें ये जोड़ दें तो कितना आएगा 308, और साथ में क्या लिखा हुआ है
3। तो आपके पास 37/12 का जो परसेंटेज है वो कितना है, 308 सही 1/3। अब जो डायरेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं, जैसे मान लो 12/7 है, इसको गुना करोगे 100 से और कितना आएगा 1200/7। तो ऐसे भी भाग दोगे तो आपके पास आंसर ही आएगा। इसी तरह अगर 37/12 है, परसेंटेज में अगर आपको करना है तो गुना कर दो किससे, 100 से, तो 3700/12, तो भाग करोगे आपके पास से आएगा। लेकिन उससे आसान है, अगर आपको फ्रैक्शन ध्यान है, परसेंटेज ध्यान है, तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो। मान लो यहाँ पे लिखा हुआ आपके पास क्वेश्चन है 38/13 और इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज में अगर 100 से गुना करेंगे तब भी आ जाएगा, लेकिन अगर अपने तरीके से निकालें तो यहाँ पे आप गुना करो, इसको भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, ये 13 दूना 26 और 13 तिया कितना होता है 39। तो अगर आप करोगे कैसे, 13 दूना कितना होता है 26 प्लस, तो लास्ट में कितना रहा 14/13। ठीक है, एक तो अपने ऐसे लिख सकते हैं, ये अपने कैसे लिख सकते हैं इसको और भी आसान अगर करना हो तो देखो ये 38 है 39 के करीब है, यानी 13 तिया कितना होता है 39। ठीक है, अब 38 कब बचेगा, जब 39 में कितना घटा देंगे अपने 1, तो इसका मतलब अगर 1 घटा दूं तो आपके पास कितना आएगा, यही आएगा आपके पास 38/13। देखो 13 × 39, 39 में 1 गया, कितना रह गया 38/13। तो इन दोनों में से सबसे जो आसान जो तरीका है वो है आपके पास ये, यानी आप इसके करीब वाली संख्या ढूंढ लो, अगर आसपास में आपको मिल जाए तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो याद करने में क्या हो जाएगी, आसानी। अब देखो यहाँ पे 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, ये किसको शो करता है 300%, और उसी तरह 1/13 ये किसको शो करता है, तो अपने बात करें 1/13 कितना होता है, ये होता है 7 सही 9/13। तो बस यहाँ पे अपने को याद रखना है कि 1/13 होता कितना है, तो परसेंटेज में कितना होता है 7 सही 9/13। अब देखो अपने बात करते हैं इसको घटाएं कैसे। तो देखो घटाने के लिए आप क्या करो, 7 सही 9/13 को 300 में से घटाना है, तो आप ये मत घटा, आप घटाओ इससे ठीक ज्यादा 1, यानी 7 से ठीक ज्यादा कितना होता है 1 8। तो अपने 300 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 292। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 9/13 लिखा है, तो आप क्या करो, इन 13 में से 9 घटाओ, कितने रह जाएंगे आपके पास 4, कितने 4, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 और बटे में कितना है 13, कितना है 13, और ये क्या है आपका परसेंटेज। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको कि 7 से 9/13 है, तो इससे ठीक ज्यादा कितना है 8, तो 8 घटाएंगे कितना आएगा 292। उसके बाद क्या लिखना है, 13 में से आप 9 घटाओ, कितना आ जाएगा 4 और बटे में क्या है 13, यही आपका क्या है आंसर। तो इसका मतलब 38/13 है, इसको प्रतिशत में जो आपके पास आंसर आया 292 से 4/13। उसके बाद एक और क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 23/12। तो यहाँ पे आपके पास कितना आया, तो देखो ये किसके करीब है, 12 दूना कितना होता है 24, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 दूना 24। अब ये 23 कब बचेगा, जब इसमें से क्या घटा दूं 1, यानी 24 में से अगर मैं 1 घटा दूं तो आपके पास कितना आएगा 23, यानी ये आ जाएगा आपके पास 1/12। ठीक है, क्योंकि 12 दूना 24, 24 में से 1 गया, कितना रह गया 23/12, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 - 1/12। उसके बाद वही तरीका 2 को आप क्या लिख सकते हो, यानी किसको शो करता है 200% को, और 1/12 का मतलब क्या होता है, 1/12 का मतलब होता है 8 से 1/3%। अब इसको घटाएंगे कैसे, इसको घटाएंगे अपने कि जो 8 से 1/3 है, तो इसमें से आपको क्या करना है 1 ज्यादा, यानी 8 से 1 ज्यादा क्या होता है 9, तो आपको क्या घटाना है 9, 200 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 191। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, 3 में से क्या घटाओ 1, कितना आएगा 2, और बटा क्या है आपके पास 3, बटा हमेशा क्या रहेगा आपका सेम, तो आपके पास आंसर कितना है 191 सही 2/3। ठीक है, और यही क्या है आपका आंसर। तो अपनों ने बात किया, एक तो आपके पास क्या दे दी जाए भिन्न, तो इसको किस में चेंज करना है परसेंटेज में, तो कैसे करना है, एक तो ये तरीका है, नहीं तो सीधा सदाबहार जो तरीका वो क्या है, गुना करो 100 से और भाग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा सेम। और उसके बाद बात की थी कि आप क्या आपके पास परसेंटेज दिया हो और किस में चेंज करना है भिन्न में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि यदि ए बी का 10% है तो बताओ बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ए और बी लिख लेना है, और यहाँ पे परसेंटेज क्या है 10, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बी का 10% है, तो बी को अपने मान लेते हैं, मान लो कितना है ये 100, और 100 का अगर अपने 10% निकालें
तो 100 का 10% कितना होता है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/10। 10% को आप क्या लिख सकते हो, 1/10। तो यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 10। कितना आएगा, 10। यानी 100 का 10% कितना हो गया, 10। ठीक है। उसके बाद लिख रहा है कि बताओ जो बी है ए का कितना परसेंट है, जो बी है वो ए का कितना परसेंट है। जो भी आपसे पूछे ए का कितना परसेंट है तो वो आएगा बटा में। ठीक है, यानी ये जो 10 है वो कहाँ आएगा, बटा में। तो पूछ रहा है ए का कितना परसेंट है, तो बी कितना है आपके पास 100। तो इसको यहाँ पे लिखोगे 100 और गुना करोगे 100 से, तो आपके पास कितना आएगा, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 1000%। कितना आ जाएगा, 1000%। ठीक है, तो ये तो बात होगी कि अगर आपसे पूछ ले कि यदि ए बी का कितना परसेंट है, ये तो अपने डायरेक्ट 100 मान के भी कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे जो 10% है इसको फ्रैक्शन में तोड़ो। तो 10% को अपने फ्रैक्शन में तोड़ें तो कितना आएगा, 1/10। यानी 10% को क्या लिख सकते हैं, 1/10। तो जो 10 है वो किसको शो करेगा, बी को। ठीक है, और ऊपर वाला रिजल्ट होता है, यानी पहले ही बता दिया कि बी का 10% क्या है, ए। यानी जो ऊपर जो मान लिखा वो किसका, ए का, और जो नीचे आपके पास लिखा वो क्या है, बी का। तो यहाँ पे ए का मान 1 है और बी का कितना है, 10। ठीक है, उसके बाद लिख रहा है कि जो बी है ए का कितना परसेंट है, तो ए यहाँ पे कितना, 1 और ऊपर कितना है, 10, और गुना करोगे किससे, 100 से, तो आपके पास कितना आएगा, 1000%। तो इसको अपने ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी और 100 मान के भी। ठीक है, उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, यदि x y से 25% क्या है, अधिक, तो बताओ कि जो y है x से कितने परसेंट कम है। तो वही तरीका यहाँ पे अपने पास कि x और y है, तो पहले क्या मान लेते अपने, y से पूछ रहा है तो y को मान लेते अपने, y कितना है 100। तो 100 का कितना, 25%। तो बात करते हैं 100 का 25% होता कितना है। तो यहाँ पे 100 और इंटू 25/100, तो गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेट करके कितना आएगा, 25। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 25। अब देखो एक चीज लिखो यहाँ पे, अधिक, क्या लिखा, अधिक। ठीक है, इसका मतलब कितना अधिक है, ये 25। अगर आपके पास यहाँ पे 100 है तो ये कितना अधिक है, 25, यानी कितना आ गया, 125। ठीक है, बस यही यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद इसको कैलकुलेट करें, तो अपने कैलकुलेट करने की जगह अपने बात करें कि आपके पास पूछा क्या है कि जो y है x से कितने प्रतिशत कम है, कि जो y है x से, यानी किससे, x से। तो यहाँ से देखो कितना कम है, ये 25। कितना कम है, 25। तो जहां से पूछा है हमेशा वो क्या लिखना है आपको, बटा में। क्या लिखना है, बटा में। तो यहाँ पे पूछा है कि x से, तो ये कहाँ पे आएगा आपके पास, बटे में 125। और कितना कम है, -25। तो जो कम है उसको लिखो ऊपर, और आपको क्या करना है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो गुना करो किससे, 100 से। तो देखो 25 पंजे 125 और 5 को 20 से करोगे तो कितना आएगा आपके पास, 20%। कितना आएगा, 20%। ठीक है, तो ये तो हो गया 100 मान के। अगर फ्रैक्शन से करें तो आप क्या करो, 25% है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ो। तो 25% को क्या लिख सकते हो आप, 1/4। नीचे वाली जो वैल्यू है वो किसको शो करेगी, y को। तो यहाँ पे 4 आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाला है रिजल्ट, और रिजल्ट इस बार पूछा है कि 25% क्या है, अधिक। यानी ये क्या है, अगर ये 4 है तो इसमें क्या जोड़ना आपको, +1। यानी ये कितना हो गया आपके पास, 5। ठीक है, अगर y की वैल्यू 4 है तो ये कितनी होगी, 5। अब देखो यहाँ से ये कितना कम है, +1। तो जो कम है उसको ऊपर, और जहां से पूछा, कहां से पूछा, यहाँ से कम है 5 से, तो वो क्या आएगा आपके पास, बटे में, और इंटू क्या करो 100। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 20। तो आंसर कितना आएगा, 20%। तो ये तो हो गया फ्रैक्शन से, और 100 मान के भी करे तो कर सकते हैं। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि दो संख्याएं हैं ए और बी, तीसरी संख्या से 20% और 20% के अधिक, और 25% क्या है, कम। तो बताओ ए बी से कितने प्रतिशत क्या है, अधिक है। तो क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि आपके पास दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तो हमेशा क्या करना है, अगर आपको ऐसे 3-4 संख्या दे दी जाए तो हमेशा लास्ट जो संख्या दी वहां से स्टार्ट करो। कितना लिखा हुआ यहाँ पे, सी। तो यहाँ पे सी को मान लेते हैं कितना, 100। अब आपके पास क्या ए है और क्या है, बी।
अब देखो यहाँ पे मैंने सी क्या मान लिया 100, उसके बाद कह रहा है क्रमशः यानी 20% के अधिक। क्रमशः मतलब पहले क्या लिखा हुआ ए, यानी ये जो अधिक है वो किस में, ए में, और कितना परसेंट, 20% अधिक है। तो यहाँ पे 100 है तो 20% अधिक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा 120, ठीक है। और ये क्या लिखा हूं यहाँ पे 25% कम है, तो इसका मतलब सी अगर 100 है तो बी कितना होगा आपके पास 75, क्योंकि 25% क्या कम, किससे, सी से, ठीक है। तो सी से यहाँ पे कैलकुलेट किया तो सी से ए कितना ज्यादा है 20%, सी से बी कितना कम है 25%, तो 25 क्या कर दिया माइनस। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट करो तो भी कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अपने बात करें कि आपसे पूछा क्या है, यहाँ पे पूछा है कि बी से कितने परसेंट अधिक है ए। तो यहाँ पे देखो ये बी है और ये है, तो बी कितना अधिक है, देखो ए से पूछ रहा है यानी बी से पूछ रहा है, तो बी से कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे बी से ये कितना अधिक है, तो ये है आपके पास 25 और 20 कितना हो गया 45, यानी कितना अधिक है 45। तो जिससे पूछा है वो हमेशा क्या आएगा बटे में, ठीक है। किससे पूछा, बी से, तो बी कितना है यहाँ पे 75, और कितना अधिक है, कितना अधिक है यहाँ पे 45, तो इसको क्या लिखो यहाँ पे 45 और इंटू कर दो किससे 100 से। तो आपके पास यहाँ पे कितना आएगा, तो देखो 15 तिये कितना होता है 45, तो ये जाएगा आपके पास 15 तिये 45 और ये कितना होगा 25 तिये 75। फिर 25 से कैंसिल करें, 25 चौके 100 और 15 चौके कितना हो गया 60, तो आपके पास आंसर कितना आया 60%, यानी जो ए है बी से कितने परसेंट अधिक है 60%, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपके पास यहाँ पे 4 संख्याएं हैं तो हमेशा लास्ट वाली संख्या उसको क्या मान लो 100, तब भी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा हल। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रोहन तथा पुनीत का वेतन घनश्याम के वेतन से 10% कम और 20% क्या है अधिक। तो बताओ रोहन का वेतन पुनीत के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, क्या पूछ रहा है कम। तो यहाँ पे भी वही है, आपके पास कितने दिए हुए व्यक्ति 3, रोहन पुनीत और घनश्याम, यानी रोहित और पुनीत और क्या दिया हुआ आपके पास घनश्याम। तो लास्ट वाली जो आपके पास जो भी संख्या दी है उसको मान लेना है कितना 100। तो यहाँ पे घनश्याम दिया हुआ है तो घनश्याम का वेतन मान लो आपके पास कितना है 100। अब पूछ रहा है क्रमशः, क्रमशः मतलब 10% कम, तो 10% किसका कम होगा रोहन का, तो यहाँ पे 100 है तो 10% कम करो कितना आएगा 90, कितना आएगा 90। उसके बाद कह रहा है कि 20% क्या है अधिक, और ये किसका होगा पुनीत का, किसका होगा पुनीत का, 20% अधिक है, यानी ये 100 है तो पुनीत कितना हो गया 120, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कि रोहन का वेतन पुनीत के वेतन से कितने प्रतिशत कम है, यानी ये रोहन है और ये क्या है पुनीत, तो लिखा हुआ पुनीत के वेतन से, पुनीत का वेतन कितना है 120 और इसके वेतन से ये कितना कम है, तो ये कम है आपके पास कितना -30, ठीक है। पूछा कहाँ से है, ये पुनीत के वेतन से, तो जिसका पूछा वो क्या आएगा आप बटे में, यानी 120, ठीक है, और कम कितना है 30, तो यहाँ पे आपको क्या करना है गुना 100, तो यहाँ से अपनी कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 3 चौके 12 और ये आ जाएगा आपके पास 25%, तो आपका आंसर कितना आएगा 25%। सेम जो पहले क्वेश्चन किया था वही था, बस यहाँ पे आपके पास ABC लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपको नाम लिखे हैं रोहन पुनीत और घनश्याम, ठीक है। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन और ये आया RS 2023 में, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने की बजाय 5/3 से क्या कर दिया भाग, ठीक है। यानी जो आपके पास संख्या दी है पहले वो किससे गुना कर रहा था 5/3 से, लेकिन उसने क्या कर दिया 5/3 से क्या कर दिया भाग। तो बताओ उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। अब देखो यहाँ पे मान लो कोई भी संख्या है और पहले ये गुणा कर रहा था 5/3 से, ठीक है, और फिर संख्या है लेकिन उसने गलती से क्या कर दिया इसको भाग कर दिया किससे 5/3 से, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पे संख्या चाहिए कि आपके पास संख्या कौन सी है, तो आप क्या करो यहाँ पे क्या है गुना में 5/3 ये तो सही है, अगर इसको मैं गुना में चेंज करूँ तो क्या हो जाएगा ये आपके पास रिवर्स में हो जाएगा, यानी 5/3 है तो क्या हो जाएगा 3/5, यानी आपके पास ये जो संख्या है इसको आप क्या लिख सकते हो ये संख्या है और यहाँ पे मैं गुना करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 3/5, ठीक है। ये भी गुना में है ये भी गुना में। अब यहाँ से अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। देखो बटे में क्या रहा है 3 और यहाँ पे क्या रहा है 5, इसका मतलब ये है
कि जो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, इन दोनों से कैंसिल होनी चाहिए, यानी 3 के पहाड़े से भी यहाँ पे कट जाए और 5 के पहाड़े से भी यहाँ पे कट जाए। तो आप क्या करो, 3 है और यहाँ पे क्या है 5, और इसका ले लो आप एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 15। कितना आएगा 15। तो आप यहाँ पे क्या लिखो 15 और यहाँ पे भी क्या लिखो 15। ठीक है, अब यहाँ से कैलकुलेट करो, देखो 3 से कटो, 3 5 15, तो कितना आ गया 25। और यहाँ पे आप कैलकुलेट करो तो 5 3 कितना हो गया 15 और 3 3 कितना हो गया 9। अब क्वेश्चन पढ़ो कि विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने की बजाय किससे भाग दे दिए, 5/3 से। देखो पहले इसने 5/3 से गुना किया तो आपके पास आंसर कितना है 25, यानी ये आंसर उसका क्या था सही, लेकिन उसने गलती क्या कर दी, उसने इस बार भाग दे दिया 5/3 से। इसका मतलब गुना कितना हो गया 3/5, तो उसने गलती से आंसर क्या निकाल दिया 9, यानी 25 सही था आंसर, लेकिन उसने निकाल कितना दिया 9, यानी यही तो त्रुटि है। तो इसको सुधारने के लिए अपने क्या करें, तो इसमें कितना आपके पास डिफरेंस है, तो यहाँ से आपके पास डिफरेंस कितना है 16, यानी 25 और 9 का जो डिफरेंस है वो कितना आया 16, यानी 25 में से 9 घटाएंगे कितना आया 16। ठीक है, अब ये जो 16 है ये डिफरेंस आया कहाँ से, तो ध्यान रखना हमेशा सही वैल्यू से निकालनी है। तो सही वैल्यू अपने पास थी 25, ठीक है, क्योंकि उसको गुना करना था 5/3 से, तो यहाँ पे सही वैल्यू 25, तो 25 से निकालना है तो उसको क्या लिखो बटे में कितने की त्रुटि हुई 16 की, और इंटू में क्या कर दो 100। तो आपके पास आंसर कितना आएगा, तो देखो 25 चौके कितना होता है 100 और 16 चौके कितना होता है 64, यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 64। कितना आएगा 64, यानी जो त्रुटि है यानी जिसको एरर बोलते हैं, तो कितना आएगा आपके पास 64%। ठीक है, बस यहाँ पे ये लिखा होता है कि भाग आ गया तो इसको कैसे हल करेंगे, तो कुछ नहीं है, यहाँ पे जो भाग है इसको गुना में चेंज कर लो तो कितना आएगा 3/5। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे किसी गांव की कुल जनसंख्या का 5/9 भाग पुरुष है और यदि 20% इसमें से क्या है महिलाएं विवाहित है, तो बताना है अपने को कि कितने प्रतिशत जो पुरुष है वो अविवाहित है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में बात की थी, जो आपके पास 9 है ये क्या किसको शो करता है टोटल को, और ऊपर वाला किसको शो कर रहा है रिजल्ट को। तो यहाँ पे अपने 9 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ आपके पास 5। तो देखो टोटल जनसंख्या कितनी है 9, और 9 में से 5 क्या है आपके पास पुरुष, 9 में से 5 क्या है आपके पास पुरुष। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप क्या करो कि 9 लिखा है इसको कर दो आप 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया 900। तो यहाँ पे भी क्या करो आप 2 जीरो और लगा दो, कितना हो गया 500। ठीक है, अब आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आसान। एक बार मान लेते हैं कितने 900 और यहाँ पे कितने 500। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुल जनसंख्या, अब कुल जनसंख्या कितनी है 900, 900 में 500 क्या है आपके पास पुरुष, यानी ये क्या है आपके पास पुरुष यानी मेल। उसके बाद देखो अगर आपके पास 900 में 500 क्या है मेल, तो फीमेल कितनी होगी, तो फीमेल होगी कितनी 400, कितनी होगी 400। ठीक है, यानी महिलाएं कितनी होगी आपके पास 400। अब देखो टोटल कितने होंगे 900। अब उसके पास लिखा है कि यदि 20% महिलाएं क्या है आपके पास विवाहित। ठीक है, तो 20% महिलाएं क्या है विवाहित, तो इसको क्या करना है कि जो 40 है इसका 20% निकालो, महिलाओं की बात कर रहा ना, तो 400 है तो 400 का 20% निकालें अपने, तो 20% बटा 100, तो यहाँ से कैलकुलेट करें तो आपके पास कितना आएगा 4 दूनी 8, यानी जो आपके पास 80 लिखा हुआ है यानी ये क्या है आपके पास महिलाएं क्या है विवाहित, यानी 400 में से जो 80 है वो महिलाएं क्या है आपके पास मैरिड। अब देखो महिलाएं अगर 80 मैरिड है तो सीधी सी बात है कि आपके पास जो मेल है वो भी क्या है आपके पास 80 क्या है मैरिड। अगर 80 फीमेल आपके पास मैरिड है तो 80 मेल भी क्या होंगे मैरिड। ठीक है, इसके मतलब आपके पास यहाँ पे मेल बचे कितने अविवाहित वाले, तो वो बचे कितने 420। 500 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा 420, यानी ये 420 क्या है आपके पास अविवाहित। लेकिन आपको पूछा किसमें परसेंटेज में, किसमें परसेंटेज में। ठीक है, अब परसेंटेज में निकालने के लिए अपने क्या करें कि आपके पास मेल पूछा है, टोटल मेल कितने 500, कितने 500 और 500 में से 420 आपके पास क्या है अविवाहित 420। तो यहाँ से आपके पास परसेंटेज में निकालना है तो गुना करो 100 से, तो यहाँ से अपने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 5 8 कितना हो गया 40 और 5 चौके कितना हो गया 20, यानी कितना गया 84%। तो आपके पास जो पुरुष अविवाहित हैं वो कितने हैं 84%। उसके बाद बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि एक संस्था में कुल विद्यार्थियों की संख्या 6/11 भाग क्या है लड़के, और इसमें से 20% लड़के
तथा 25% लड़कियां छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं करते हैं। तो सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इस बार टोटल कितने विद्यार्थी 11। तो 11 को अपने अगर सही से अगर आपने हल करना चाहे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1100। कितना लिखेंगे 1100। तो यहाँ पे 6/11 लिखा है, इसका मतलब क्या है 11 किसको शो करता है टोटल को, और ऊपर वाला क्या है रिजल्ट, यानी 6 क्या लिखा हुआ है आपके पास रिजल्ट। यानी इसको मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे 11 है तो 2 जीरो लगा देते हैं 1100, और 1100 में से 600, तो 600 क्या शो कर रहा है यहाँ पे बॉयज को, यानी ऊपर वाला क्या रिजल्ट को शो करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है लड़के, तो ये जो 600 है ये क्या है बॉयज, ठीक है। उसके बाद 600 अगर बॉयज हैं तो गर्ल्स कितनी रहेगी, तो 1100 में से 600 घटाओगे तो कितना आएगा 500, तो 500 क्या रहेंगे गर्ल्स। उसके बाद बात करें, उसके बाद लिखा है कि 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या करती है छात्रवृत्ति प्राप्त करती है, यानी स्कॉलरशिप। तो क्या करना है यहाँ पे 600 का आप क्या निकालो पहले 20%, ठीक है, और लड़कियों का परसेंटेज कितना है 25, तो 500 का कितना निकालना आपको 25%, ठीक है। 20% मतलब निकालने यहाँ पे, तो 600 का 20% निकालो, तो 20% को आप लिख सकते हो 1/5, तो यहाँ पे गुना करें 5 को तो 12 5 कितना होता है 60, यानी कितना आ गया 120। उसी तरह 500 का 25% निकालो, तो 25% को क्या लिख सकते हो 1/4, तो यहाँ से 4 से कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा आपके पास 4, 4 दूनी 8, और ये कितना आ जाएगा 25, यानी 125, कितना आएगा 125, ठीक है। इसका मतलब देखो टोटल आपके पास स्कॉलरशिप है वो मतलब कितनों को मिल रही है, यहाँ पे 120 है और यहाँ पे 125 है, तो जोड़ो इनको तो ये आ जाएगा आपके पास 245, यानी इतने जो स्टूडेंट है उनको क्या मिल रही है स्कॉलरशिप। तो इनमें से एक इनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो नहीं वाले कितने हैं टोटल कितने 1100, और 1100 में से अगर मैं 245 घटा दूं तो आपके पास कितना आ जाएगा, तो देखो 1100 में 245 के पहले 200 घटाओ कितना आ गया 900, 900 में से 45 घटा दो कितना आ गया 855, तो ये आ गया आपके पास 855, और ये 855 क्या है जो स्कॉलरशिप को प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पूछा कितने प्रतिशत, तो देखो टोटल कितने अपने पास 1100, और स्कॉलरशिप कितने को नहीं मिलती 855 को, तो यहाँ पे अपने गुना करें 100 से, तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। अब 855 को 11 से भाग देना है, तो अपने क्या करेंगे, तो यहाँ पे 855 को 11 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11 साते कितना होता है 77, और यहाँ पे रह गया आपके पास 8 और 5, फिर 11 साते 77, फिर आपके पास घटाओगे तो कितना आएगा 8, उसके बाद ये हल नहीं होगा, यानी आपके पास कितना आएगा 77 सही 8/11%, ठीक है। तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपके पास 77 सही 8/11%। तो ये है आपका आंसर जो आपको ध्यान रखना है। तो आज अपनों ने बात की परसेंटेज होता क्या है, और उसके आधार पे बात की कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करना है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे चेंज करना है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन है जो अपने को ध्यान रखने हैं कि अगर आपके पास एक पार्ट दे दिया जाए तो दूसरा पार्ट अपने कैसे निकाल सकते हैं, और प्रतिशत में आपको निकालना है तो हमेशा किससे गुना करना आपको 100 से, ठीक है। तो बाकी अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके पास ध्यान रखने हैं कि आपको परसेंटेज में किस तरह फ्रैक्शन आपको निकालनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।